हाय बच्चों, नई क्लास में नए सवालों के साथ मैं फिर आया हूं आपके सामने, जैसा आप देख सकते हो। और नई क्लास में नए सवाल की शुरुआत मैं कहां से करने वाला हूं। चैप्टर बच्चों आज हमारा नई क्लास में शुरू होने वाला है। आप कह सकते हो कि अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, मतलब जो इसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी बच्चों, आप कहते चैप्टर 8 की उसकी 2 एक्सरसाइज थी 8.1 और 8.2, वो हमारी समाप्त हो चुकी हैं। तो इसका मतलब मैं अब शुरू करूंगा अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली को। और इसका मतलब पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें 8.2 के टोटल सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नई क्लास में। उसकी विविध प्रश्नावली का पहला सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा फटाफट देखो। आप सवाल में क्या दे रखा है, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब इस सवाल में आप देखोगे 2 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट की। तो आप यहां पर लिखोगे जो है इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा। और फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है पहले उसको देखो आप। पहला पार्ट है y बराबर एक्स स्क्वायर। बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर कौन सा वक्र हुआ है, किस प्रकार बनेगा आपको बताया। ये आपका है एक परवल है या पैराबोला। और जब आपको होता है एक्स स्क्वायर बराबर में आता है कुछ जैसे y आता है या 4ay कुछ भी, तो किस प्रकार बनता है वो आपका बनता है y अक्ष के इधर और उधर। तो पहली बात आपके यहां क्लियर हो गई कि ये एक आपका हो गया परवल है, एक्स स्क्वायर बराबर y। ठीक है, x बराबर 1 x बराबर 2, एक तो इसमें आपको होता है परवल आना चाहिए। x बराबर 1, तो बच्चों x बराबर 1 कहां पर होगा, आप यहां पर देखो x बराबर जैसे मैंने आपको बता रखा है कि x बराबर अगर हम k की बात करते हैं तो एक रेखा होती है, किसके समांतर होती है, y अक्ष की। तो मैंने यहां पर क्या मान लिया, जो आप यहां पर देख सकते हो, जो मैं पेन से दिखा रहा हूं आपको, P से लेके L तक, मतलब PL, ये हमारा है x बराबर 1। आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा लिख भी लो, ये आपका हो गया x बराबर 1 और दूसरा क्या दे रखा है आपको x बराबर 2। तो आप ये कह सकते हो दूसरी लाइन हमारी हो गई है x बराबर 2। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, किनका निकालना है देखोगे, और x अक्ष देखो, x अक्ष तो यहां पर आपको पता ही है। तो क्षेत्रफल किस क्षेत्र का निकालना है, जिसमें आपका परवलय आ जाए। देखो ध्यान से देखना, परवलय ये जो है पेन से दिखा रहा हूं, ये आ गया परवलय। देखो P से लेके Q तक परवलय का भाग आ गया। वो किससे घिरा हुआ है, x बराबर 1 से। देखो ये लाइन जो मैं बता रहा हूं x बराबर 1 और आगे वाली x बराबर आपकी 2 है। तो कौन सा क्षेत्र हुआ, PLMQ, हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो आपको बताए जिसका क्षेत्रफल निकालते हैं वहां आयताकार पट्टी मानी जाती है। अब आयताकार पट्टी मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा एक आइडिया के लिए बताना चाहूंगा, कुछ आप इस प्रकार मान लोगे ये आयताकार पट्टी। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, PLMQ, PLMQ का क्षेत्रफल जैसा आपको हमने बता रखा है बराबर समाकलन, तो आना ही आना है y और dx, क्योंकि मैंने आयताकार पट्टी किसके समांतर मानी है, y अक्ष के। तो y dx आएगा जैसा आपको मैंने बता रखा है। उसका क्षेत्रफल कितना होता है, y dx आ गया। अब उसकी सीमा भी तो आएगी क्योंकि समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष। तो अब आप देखो PQML में x का मान कहां से कहां तक जा रहा है, यहां देखो L पर, L से लेके M तक जाएगा। L पर आप यहां दिखा सकते हो, L की अगर हम बात कहें या किसकी बात कहें हम, L ये आपकी M की, L के बिंदु क्या होंगे, L के बिंदु क्या होंगे, रेखा x बराबर 2 है, L होगा आपका यहां पर, या अच्छा x बराबर 1 है तो उसको यहां पर सही करो 1,0 और M कितना हो जाएगा 2,0, क्योंकि यहां पर आपका x बराबर 1 समीकरण दे रखी है हमें। तो L के बिंदु हो गए 1,0 और M के बिंदु होगा 2,0। अब मैं क्या करूंगा देखो, तो यहां इसकी सीमा या जिसकी लिमिट है कितनी जाएगी, 1 से 2। अब यहां पर बराबर में आओ, 1 से लेके 2, आयताकार पट्टी ने किसको टच किया, किसको छुआ, उसकी वैल्यू रखी जाएगी y की। तो आप देखो आयताकार पट्टी ने टच किया है इस वक्र को, यहां देखो ये टच किया है, तो यहां से y का मान निकालो। अब देखो आपको y क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हम यहां से अब पुटअप करने वाले हैं। तो y का मान कितना है आप देखोगे, एक्स स्क्वायर और
dx। बस आप इसका समाकलन कर दो। एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना आता है, x की घात 3/3। तो ये आपका आ गया x की घात 3/3 और आपको बताया 1 से लेके 2, 1/3 अचर राशि है, आगे ले आओ। सबसे पहले क्या रखते हो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसकी अपर लिमिट कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 माइनस में लोअर लिमिट कितनी है इसकी 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 की घात 3। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको भी, 1/3, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 8 माइनस 1 की घात 3 कितना होगा, सिंपल सी बात है 1। तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया, 8 माइनस 1 मतलब 7/3, ये आंसर है। तो क्या लिखोगे आप, वर्ग इकाई। सवाल आपका कह सकते हो पहले वाले सवाल का पहला पार्ट यहां पर समाप्त होता है। कहां पढ़ेंगे अब, उसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट भी हमने यहां पर आपको बता रखा है। देखो क्या दे रखा है, y बराबर x की घात 4। अब y बराबर x की घात 4 है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 1, x बराबर 5 और x अक्ष। तो आप देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया है वैसे तो सेकंड पार्ट है, वहां पर क्या चेंज आ गया, बस चेंज आपका आ गया वक्र के समीकरण में। वहां आपको दे रखा है y बराबर x स्क्वायर, यहां y बराबर x की घात 4 है और रेखाएं 1 से लेके 5 हो गई हैं। तो पूरा फिगर, अब फिगर का आइडिया कैसा है तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखो इसका फिगर किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से। तो यहां पर मैं पहले लिखूंगा इसका जरा सेकंड पार्ट है सवाल पहले का। अब आप देखो वक्र हमें क्या दे रखा है, y बराबर x की घात 4। तो मैं आपको एक हल्का सा एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये भी कुछ परवलय की फॉर्म का ही बनने वाला है। देखो कैसे, आप यहां पर जैसा आपको दे रखा है y बराबर x की घात 4, तो आपको यहां से एक अंदाजा मिल जाएगा। हाँ, इसी प्रकार इसका फिगर बनेगा। देखो y बराबर x की घात 4 है, हमने ये काम ही कर लिया, x का मान प्लस भी रख के देखा और माइनस भी रख के देखा। देखो कैसे, मैंने x को ले लिया 1, तो आपको पता है y कितना आ जाएगा आपका 1। ऐसे तो बनेगा इसका फिगर। जो ग्राफ आप कैसे खींचते हो, बिंदु आप लेते रहो, x के और y के मान निकाल के जो बिंदु आएंगे उसको ट्रेस कर दो या उसको दिखा दो। यहां पर क्या हुआ, मैंने x को लिया 1, यहां रखो 1 की घात 4, y 1 आएगा। और देखो एक बात, x बराबर मैंने ले लिया 2, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 की घात आपको पता है 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका आ जाएगा 16। इसी प्रकार आप और भी तो ले सकते हो, ठीक। अब ये तो मैंने लिए प्लस में, अब मैं यही मान ले रहा हूं माइनस में, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा। अगर मैंने x को ले लिया माइनस का 1, तो अब आपको बताए माइनस 1 की घात 4, वो भी कितनी आएगी, प्लस की तो होगी, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं, x बराबर मैंने ले लिया जैसे माइनस का 2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 16। तो अब आपके बिंदु कैसे बने, बिंदु कैसे बनते हैं, आपको होता है x, y। तो जैसे कि आपका 1, 1 है, तो 1, 2, 16, ये कुछ बिंदु इस प्रकार से आ गए। तो अब जरा मैं बोलता हूं आपसे कि 1, 1 को आप दिखाओ ग्राफ में, क्या होगा। मान लो ग्राफ में आपका 1, 1, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। मान लो अगर 1, 1 मैंने यहां मान लिया, चलो एक थोड़ा रफली आइडिया है आपके लिए, मैंने यहां मान लिया 1, 1 क्योंकि दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो माइनस 1, 1 कहां पर होगा, माइनस प्लस कहां आता है, सेकंड में आता है ना। तो अगर ये 1, 1 है तो माइनस 1, 1 यहां पर होगा, मतलब सेम टू सेम एक जैसे बिंदु आएंगे ये, पर अलग अलग। यहां दोनों प्लस के आ जाएंगे, यहां दोनों माइनस के आ जाएंगे। वही जब आप और बिंदुओं को देखोगे प्लस माइनस लगा के, जैसे +2, -2, +3, -3, तो पूरा का पूरा ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा आपका। मतलब कह सकते हो उसका रूप भी परवलय की तरह होने वाला है। अब ये आपका फिगर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अब करना है क्या है, वक्र आपके सामने है, एक रेखा आपको दे रखी है, जरा आपको मैं पीछे से दिखाना चाहूंगा। फिर एक रेखा दे रखी है x बराबर 1, x बराबर 5, तो आप यहां पर इसको फिर दिखा दो, इसको आप ले लो x बराबर क्या 1 और ये x बराबर 5 मान लो, ये 1 हो गया 1 5 हो गया। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, PLMQ का।
पूरा का पूरा वो काम यहां पर करने वाला हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, PL MQ का क्षेत्रफल बराबर PL MQ का। फिर आपको पता है जिसका क्षेत्रफल निकालना है वही तो मानते हैं। आयताकार पट्टी, देखो हम अलग से आपके लिए दिखाते भी हैं, ये कुछ आयताकार पट्टी हमारी हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, y dx। यहां आपने क्या कर दिया, y dx, समाकलन x के साथ हो रहा है, तो लिमिट भी किसकी आएगी आपको पता है, x की। x कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेके 5, जैसा मैंने आपको बताया बिंदु a, 0 5, 0, तो ये आपका आ जाएगा 1 से लेके 5 तक बराबर 1 से लेके 5। y का मान कहां से रखेंगे, जहां पर आयताकार पट्टी ने टच किया है जिस क्षेत्र को। आप देखो जो पेन से दिखा रहा हूं, आयताकार पट्टी का पॉइंट ये था, ये टच कर रहा है इस वक्र को, जैसा आपको मैंने अभी बताया सवाल में। यहां से आप y का मान रखोगे, y का मान कितना है यहां पर, x की घात 4 और dx, तो यहां पर आना ही आना है। अब आप बस क्या करोगे, इसका समाकलन कर दो तो उसका सेकंड पार्ट भी यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, x की घात 4 का समाकलन कितना आएगा आपको पता है, x की घात 5 बटे 5, 1 से लेके 5, इसकी लिमिट्स हो गई है 1 बटे 5, आपको पता है कहां आ जाएगा, बाहर अचर राशि है। पहले अपर लिमिट, माइनस में क्या रखोगे, लोअर लिमिट, तो आपका कितना आ जाएगा ये यहां पर 5 की घात 5 माइनस, फिर लोअर लिमिट कितनी है आपको पता है 1, तो 1 की घात ये हो गया यहां पर 5, ठीक है, 1 बटे 5। यहां आप देखोगे x की घात 5 था तो अपर लिमिट रखा 5 की घात 5 माइनस लोअर लिमिट में हमने देखा कितना है आपका 1 की घात 5। 5 की घात 5 उसको सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू कितनी आती है उसको देख लो आप। तो 5 की घात 5 को मैं थोड़ा सा यहां पर साइड में आप कह सकते हो सॉल्व करके बता देता हूं। ये हो गया आपका 5 की घात 5, 5 गुणा 5 25, 25 की गुणा आपको 25 में करनी होगी, तो 5 की घात 4 की वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, 5 की घात 4 की, क्योंकि 5 गुणा 5 25 हुआ और आप फिर दोबारा करोगे 125 और फिर आपका आएगा, तो पूरी वैल्यू आप देखो कितनी आएगी, ये हो गया आपका 5 पंजे 25, 10 और 2 12, और ये आपका आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब आपका आ जाएगा 5 2 और 6, जैसा आपको पता है कि 25 गुणा 25 625 होता है, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी फिलहाल आ जाएगी 625 गुणा 5 माइनस का 1। अभी और सॉल्व कर लो जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ इतना आ रहा है। अब 625 की गुणा मुझे 5 में करनी है, वो करके देखना है। वो 5 पंजे 25 आपको पता है, 5 दूनी कितना होगा 10 और 2 वहां से आया 12, अब 5 अंक 30 और एक जो वहां से हमारा हासिल आया था उसको क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं, हमको पता होगा। यह आपका आ जाएगा 31 माइनस का 1 और सॉल्व कर लो उसको, 1 बटे 5 गुणा 3125 में से 1 को माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 3 1 2 और 4, पूरी वैल्यू देखो, ठीक है। 5 पंजे 25, 10 का 12 हो गया, 30 31 और 3125 तो है, 1 माइनस करेंगे 3124 आएगा, और ये आपका आंसर है। और आप आंसर आता है तो आखिरी में क्या लिखते हो उसको, वर्ग इकाई। सवाल आपका अब पूरा का पूरा पहला समाप्त हो गया, 2 पार्ट से, दोनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा देते हैं। कहां आएंगे अपने नए सवाल पर। नए सवाल मतलब सवाल नंबर 2 आप देख सकते हो क्या दे रखा है, वक्रों y बराबर x। अब आप देखो y बराबर x, आपको हमेशा मैंने बताया है कि y बराबर x जो रेखा होती है कहां से जाती है, वो जाती है मूल बिंदु से, तो इसका मतलब एक रेखा हमें मूल बिंदु से लेनी होगी। और y बराबर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर बराबर y बोलो या y बराबर एक्स स्क्वायर, है तो परवल है, किस रूप का बनता है आपको पता है, y x के इधर और इधर, आपको पता है ये y x ये x x है, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब हमें कौन सा निकालना है, उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक तो रेखा आनी चाहिए y बराबर x,
और एक परवल है। तो आप देखोगे ये जो पेन से दिखा रहा हूं ये तो आपको अब अच्छे से मालूम पड़ गया होगा, ये है आपका परवल है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या यहां पर जो रेखा y बराबर x है, मैंने क्या बताया कहां से जाती है, मूल बिंदु से। तो ये रेखा देखो जो ये सीधी सीधी रेखा जा रही है, ये वाली देखो, पेन से भी आप ध्यान से नोटिस करना, ये पेन से ये रेखा है y बराबर x। तो आप यहां पर इसको लिख भी लो, ये y बराबर x रेखा है, ये रेखा हो गई, देखो ये रेखा हो गई, ये आपका वक्र हो गया। तो किसका निकालना है मुझे क्षेत्रफल, जिसमें रेखा भी आ जाए वक्र भी आ जाए। तो आप देखोगे OCP, मतलब जो मैंने डैश कर रखा है ब्लू लाइन से, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये सवाल भी आप कह सकते हो, क्योंकि विविध प्रश्नावली चल रही है। तो ये सवाल आपको विविध प्रश्नावली में आपको पता है मिक्सअप सवाल होते हैं पिछली एक्सरसाइज के, तो इस सवाल भी हम कह सकते हो आपको करा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, OAPO पूरे में से देखो OAPO किसको माइनस कर देंगे, OAPC वाले को, मतलब पूरे में से आप OAPC को माइनस करो, ये वाला आ जाएगा हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, तो ये हो गया यहां पर क्या हल, जैसा आपको पता है। तो क्या लिखेंगे, OCP का क्षेत्रफल, OCP का क्षेत्रफल बराबर, मतलब जो मुझे चाहिए OCP किसके बराबर आएगा, OAPO। आप ये लिख सकते हो OAPO का क्षेत्रफल, माइनस का साइन मैं नीचे लगा रहा हूं, ठीक है। OAPO मतलब पूरा, देखो हाथ से भी दिखाते रहते हैं क्षेत्रफल, माइनस OAPC का क्षेत्रफल, माइनस में OAPC का क्षेत्रफल। अब आप क्या करोगे, समीकरण एक मान लोगे आप। तो पहला काम क्या है हमारा, OAPO पूरे वाले का, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना। अब जिसका क्षेत्रफल निकालते हैं वहां का क्या मानते हैं, आयताकार पट्टी। देखो आप कुछ इस प्रकार से, ये देखो आप, ये हमारी क्या हो गई, आयताकार पट्टी। क्लियर। अब आपको पता है जब मैं इसका निकालूंगा क्षेत्रफल OAPO का, OAPO थोड़ा इसको सही कर दें, OAPO का क्षेत्रफल बराबर y और dx। तो आपको पता है आना ही आना है, क्योंकि आयताकार पट्टी y के समांतर है। क्लियर, y dx आना है। अब इसकी लिमिट भी तो आएगी, क्योंकि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो x हमें देखना होगा कहां से लेके कहां तक जा रहा है। तो x आपका जाएगा O से लेके A तक। अब आप देखोगे यहां पर बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, जहां आप कह सकते हो कटान बिंदु, जो मैं आपको बताता हूं कि ये कटान बिंदु है, जहां पर दोनों चाहे आपका वक्र हो या रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आप देखो एक तो कटान बिंदु आपका आ गया 0,0 और दूसरा 1,1। कैसे निकालते थे हम, ये भी आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। आप फिलहाल इसको एक बार फटाफट और देख लो। y बराबर x, ये रेखा का समीकरण है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये इस वक्र का है। तो दोनों को हल तो करेंगे तभी तो कटान बिंदु आएगा। तो अब आप जरा इसको थोड़ा सा यहां पर देख लो, आप देखो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया फिर मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था। y बराबर x, यहां से y का मान x मैं रख रहा हूं, यहां पर सॉल्व तो करना है। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर x। आप x को यहां लेके आओ, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x के दो मान आ गए, 0 और 1। जब आप x को 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0, मतलब 0,0। जब x को 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 तो आएगा। तो बिंदु क्या हो गए, 0, 0 और 1, 1। ये देखो तरीका तो वही है, ठीक है। अब ये अगर 1, 1 है तो हमको होता है 1, 1 जो आएंगे कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या आएंगे, 1, आपका 0। तो लिमिट कहां से कहां जाएगी आपकी, 0 से लेके 1 तक। तो आपका आगे 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1, y का मान कहां से रखना है, जहां आयताकार पट्टी ने उसको
टच किया है, कहां टच किया है, देखो यहां पर, और जो टचिंग बिंदु है वो आएगा आपका, ये देखो कहां टच किया हमने, इस रेखा को। तो इस रेखा से मुझे y का मान रखना होगा, और इस रेखा से y का मान कितना है, x के बराबर। तो ये आपका आ गया यहां पर x और dx। अब इसका आपको बस क्या करना है, समाकलन। तो x का समाकलन आता कितना है, x स्क्वायर बटे 2, 0 से लेके 1/2 अचराशि भाग जाओ। पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट्स माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 1, तो आपको होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 0 का 0, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1/2 वर्ग इकाई। क्योंकि जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो, चाहे किसी भाग का निकालो, आंसर किसमें आना है, वर्ग इकाई में, क्योंकि क्षेत्रफल आपको होता है किसमें होता है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर में। अब मैं किसका निकालने वाला हूं क्षेत्रफल, OAPC का। मतलब ये देखो जो खाली खाली सा आपको लग रहा होगा इसमें चित्र में, जो खाली खाली सा है, OAPC का निकालते हैं हम, ठीक है। यहां पर आओ, OAPC का क्षेत्रफल बराबर वही काम आपको बना है। अब आयताकार पट्टी कहां मानी जाएगी, OAPC के अनुसार, मतलब जो खाली सी जगह आप देख सकते हो वो मैंने ले लिया। जैसे यहां पर ये कुछ इस प्रकार से, ये देखो। अब इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल ydx आना है। तो अब लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, क्योंकि समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष, 0 से a तक ही जाएगी, मतलब 0 से लेके 1 तक। तो यहां पर क्या करोगे आप, 0 से 1 और ydx। अब जरा यहां पर आ जाओ, 0 से लेके 1, y का मान कहां से रखना है, देखो आयताकार पट्टी ने अब किसको टच किया, अब टच किया है इस वक्र को, देखो पेन से, ये तो यहां से y का मान रख दो। y का मान कितना है आप देखोगे यहां पर, ये यहां से y का मान आपको पता है x स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर और dx। अब x स्क्वायर का आपको तो समाकलन कितना आएगा, x की घात 3/3, और ये 0 से 1/3। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 1, तो आपको पता है 1 की घात 3, 1, ये 0, मतलब पूरी जो वैल्यू अब आ रही है 1/3। और क्या है वो, वर्ग इकाई। को ये भी तुम्हारा क्षेत्रफल है, दोनों की दोनों क्षेत्रफल आ गए, पूरे का आ गया और जो खाली वाला पोर्शन था उसका आ गया। तो अब क्या, पीछे आओ जरा, समीकरण 1 से OCP का क्षेत्रफल, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसीलिए समीकरण 1 से OCP का क्षेत्रफल जो हमको निकालना था, तो पूरा वाला कितना आया है, देखो 1/2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/2 माइनस 1/3 जो अभी आया है, और क्या, वर्ग इकाई। चलो सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का आपको पता है 6 तो आता है, तो ये 2 3 6 माइनस 3 दूनी 6, और यहां पर क्या, वर्ग इकाई। क्लियर, कितना आ जाएगा 1/6 और वर्ग इकाई। सवाल जो है समाप्त हो चुका है, कौन सा, दूसरा। अब आते हैं आगे, देखो सवाल नंबर आपका तीसरा क्या दे रखा है, पहले मैं यहां पर लिख दूं इसका हल। सवाल आपको पहले एक बार पढ़ के बताते हैं क्या दे रखे। प्रथम चतुर्थांश में, अब प्रथम चतुर्थांश की बात आ गई, तो आपका पूरा पूरा ध्यान कहां जाएगा, पहले चतुर्थांश पर। जो भी आपको काम करना है वहीं पर करना है। सम्मिलित एवं y बराबर 4x², y बराबर 4x²। मैं y बराबर 4x² को ऐसा लिख दूं, x² बराबर y/4।
कौन सा रूप आ रहा है परवलय का? ये भी परवलय है, जहां पर आपको पता होगा जो परवलय बनता है वाई एक्स के इधर और उधर बनता है, ये वही तो रूप है। ये देखो ये परवलय, फिर पेन से दिखा रहा हूं आपको, ये आपका आ गया परवलय। और आप चाहो तो यहां पर लिख भी लो उसको, y बराबर 4x², ये परवलय का समीकरण है। तो परवलय आना चाहिए इसमें आगे, x बराबर 0। अब x बराबर 0 आपको पता है जब भी आता तो क्या मतलब होगा, x बराबर 0 का मतलब yx, क्योंकि yx पर x का मान कितना होता है आपका 0 होता है। तो yx देखो अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए, परवलय आना चाहिए, yx आना चाहिए, देखो ये पेन से दिखा रहा हूं, yx आना चाहिए, परवलय आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, y बराबर 1 और y बराबर 4। अब जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर y बराबर k है, y बराबर k है, तो एक रेखा है किसके समांतर होती है, ये x अक्ष के, और कहा भी था ये उल्टा होता है, अगर x बराबर k है तो y के समांतर, y बराबर k है तो x के समांतर। तो यहां पर y बराबर 1 और y बराबर 4 भी आना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया यहां पर कि L से P, देखो अब आप ध्यान से देखो, जो LP है ये देखो, ये LP, क्या LP x अक्ष के समांतर नहीं है? आपको पता है ये y है, या आपको पता है x है, तो सिंपल सी बात है, तो क्या LP x अक्ष के समांतर नहीं है? इसको मैंने क्या मान लिया कि y बराबर 1 लाइन है, y बराबर 4, सिंपल सी बात है इससे ऊपर होगा, तो मैंने यहां पर ले लिया y बराबर 4। अब इनके बिंदु क्या है, अगर मैं इनको बिंदु निकालता हूं कि इनके L के और M के, आप चाहो तो यहां लिख भी लो, देखो L का बिंदु और M का, L y बराबर 1 है, मतलब यहां पर x 0 है और y कितना है 1, तो ये आपका आ जाएगा 0 और 1, 0 और ये आपका 4 आ गया, सिंपल सी बात। तो क्षेत्रफल कौन सा निकालना है हमें, जिसमें रेखाएं भी आ जाए, y अक्ष भी आ जाए, परवलय भी आ जाए। देखो y अक्ष ये रहा, परवलय ये रहा, और y बराबर 1, y बराबर 4, तो ये वाला पोर्शन है, आप कह सकते हो LPQM, इसका निकालना है मुझे क्षेत्रफल। आपको पता है जब कुछ इस प्रकार से चित्र बनता है और क्षेत्रफल अगर मुझे इस प्रकार से निकालना है, जब मैंने आपको इंट्रो क्लास बताई थी, यहां पर आयताकार पट्टी तो मानेंगे, पर कैसे मानेंगे, यहां पर आयताकार पट्टी x अक्ष के समांतर। देखो किस प्रकार से, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए यहां करके बताना चाहूंगा कुछ, ये देखना जरा ध्यान से, देखो मैं थोड़ा इसको डार्क भी कर रहा हूं, व्हाइट व्हाइट, ये देखो ये कुछ, तो ये जो आप व्हाइट व्हाइट लाइन देखो वो मैंने आयताकार पट्टी मान ली। अब आपको पता है इस आयताकार पट्टी की लंबाई होगी x, और जो मोटाई या थिकनेस वो होगी आपकी dy। तुम क्या लिखेंगे यहां पर, पहले LPQM का क्षेत्रफल, LPQM का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, आप यहां इसको भी लिखो जरा, x और dy, ये होना है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें बस। यहां पर कितना आ जाएगा आपको बताए, फिर x और dy, क्लियर। समाकलन आपको पता है किसके रूप में हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है, तो y की लिमिट जाएगी। तो इस पूरे LPQM के लिए y कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 4 तक, या y की लिमिट क्या जा रही है, हम ये भी तो कह सकते हैं 1 से लेके 4। तो ये आपने क्या कर दिया, 1 से लेके 4, अब 1 से लेके 4 x, आयताकार पट्टी ने किसको टच किया उसको देखो आप, आयताकार पट्टी ये देखो, ये टच किया है इसने इस परवलय को, इस परवलय से आपको क्या करना है, x का मान निकाल के जो वैल्यू आएगा y के रूप में यहां रखनी है। तो आप देखो यहां से मुझे क्या चाहिए होगा, x कितना आएगा, देखोगे ये आपका आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहां पर इसको निकालना भी चाहूंगा आपके लिए, देखो x का मान, क्योंकि यहां से पहले अगर x स्क्वायर को करें, x स्क्वायर कितना आएगा, y/4, ये तो आएगा, तो x का मान आ जाएगा √y/4। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा करके दिखा देता हूं, √y/4, ये x का मान जो हमने निकाला है कहां रखना है, ऊपर, मतलब y/4 का रूट, y/4 का रूट। चलो तो यहां पर आपका आ जाएगा ये रूट में
y बटे 4 और dy तो आपको पता है आना ही आना है। 1/√4 आ रहा है। 1/√4 का मतलब क्या हुआ? 1/2 उसको भा लिया, 1/2 आप भा लिया है। समाकलन 1 से लेके 4 रूट y को आपने क्या लिख दिया? y की घात 1/2। 1/2 तो आना ही आना है, y की घात 1/2। समाकलन करो जैसे x के रूप में होता है वैसे y में आ रहा है। कितना आएगा? y की घात 3/2 तो y की घात 3/2 और लिमिट कितनी जाएगी इसकी? 1 से लेके 4। आपको पता है जो नीचे आता है, नीचे तो आएगा 3/2, उसको मैं कहां लिखता हूं? सॉल्व करके ऊपर। तो आपका आ जाएगा यहां पर 3/2 है तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये आपका आ जाएगा, देखो 1/2 था और इसके नीचे 3/2 और 3/2 को लिख दिया मैंने 2/3। तो मतलब ये 2 से 2 आपका कट रहा है, जो कट रहा है इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? अब 1/3। यहां पर आप देखो कितना आ जाएगा? 1/3। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार और। y की घात 3/2, y की घात आपको पता है कितनी थी? वो 3/2। कितना था? 1 से लेके 4 तक। चलो अब इसकी रखते हैं वैल्यू। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस में फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप अपर लिमिट रखोगे कितना आएगा? 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। अब और सॉल्व कर लो उसको आप। 1/3, 4 की घात 3/2 ये सॉल्व हो सकती है। कैसे? 4 को मैं क्या लिखने वाला हूं? 2 की घात 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 की घात 2 और उसकी जो घात आएगी ऊपर उसकी गुणा किससे हो जाएगी? 3/2 से। और माइनस ये आपको पता है एक ही आना है। अब जरा आगे आते हैं। 1/3, 2 आपका इससे कट गया, 2 ऊपर है नीचे कट गया। 2 की घात कितनी बचेगी? 3 का मतलब कितना हुआ? 8। तो ये आपका आ गया यहां पर ये 8 माइनस का 1 पूरा जो आ रहा है सॉल्व करके आप देख लो उसको एक बार। 4 की घात 3/2 आया था तो ये अपर लिमिट 4 है आपकी, तो 2 की घात 2 8 आ गया, माइनस 1 रखेंगे लोअर लिमिट, 1 की घात तो रूट हो 3/2 1 ही आनी है। तो आपका आ गया है 8 माइनस 1 कितना होता है? 7 और 3 नीचे है तो 7/3 वर्ग इकाई। सवाल आपका हो गया है समाप्त। कहां बढ़ने वाला हूं मैं? अपने नए सवाल पर। नया सवाल देखो क्या आपके सामने आ रहा है। सवाल नंबर 4 थोड़ा यहां पर इसको लिख दें पहले। हल, आप चाहे हल लिखो सॉल्यूशंस एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा हिंदी वाला हो गया। चलो बातें आगे। y बराबर आप देख सकते हो, y बराबर ये मॉड जैसे होता है 2 लाइन जो आती हैं आपको हमने बता रखा है अच्छे से, 2 लाइन आती हैं वो होती है मॉड की, ठीक है। y बराबर मॉड x+3 का ग्राफ खींचिए। पहला काम ये कह रहा है सवाल में कि जो y बराबर मॉड x दे रखा है, मतलब मॉड में x+3 है, उसका ग्राफ खींचो। पहला काम आपका ये है सवाल में। उसके बाद समाकलन -6 से लेके 0 मॉड में x+3 dx को सॉल्व भी करना है। तो सवाल का आप कैसे, तो 2 पार्ट है यहां पर। अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, ठीक है। तो आप जरा इसको देखो। अब ग्राफ तो फिलहाल आपके सामने मैंने देखो आपको पता है हल्का सा ट्रेस करके बता रखा है अब सवालों में, ठीक है। पर किस प्रकार आएगा उसको आपको नोट करना जरूरी है। देखो कैसे आएगा। यहां पर आप लिखोगे पहले x और y, x और y, क्योंकि आपको पता है जब आपको ग्राफ खींचने की बात आती है या जो आप चित्र बनाते हो ग्राफ का, उसमें आपको बिंदु पता होने चाहिए ना। अगर बिंदु पता है तो क्लियर है, आप बिंदुओं को आप दिखाते जाओ और उनको मिला दो, ग्राफ तैयार। तो वही काम मुझे यहां पर करना होगा। अब आप एक हल्का सा पॉइंट नोट करो, हल्का सा पॉइंट। क्या? जो आपको समाकलन करना है उसकी लिमिट कहां से कहां जा रही है, उसकी लिमिट कहां से कहां जा रही है? -6 से लेके 0 तक। तो इसका मतलब, और समाकलन आपको पता है यहां किसके सापेक्ष हो रहा है? x के। तो आपको एक हल्का सा हिंट यहां से मिल जाएगा कि मुझे x की वैल्यू को कहां से लेके कहां तक जाना है। तो अब आप देखो x की वैल्यू -6 से 0, तो
अब मैं यहां पर जो बिंदुओं को बनाने वाला हूं वो लूंगा -6 से लेके 0 तक, और उससे y की वैल्यू निकालते रहेंगे। देखो कैसे, x को मैंने रख दिया यहां पर पहले -6, शुरुआत सबसे छोटी वैल्यू से, और कहां तक, 0 पर जाना है मुझे। अब चलो x को आपने रखा -6, तो आप 1-2 पॉइंट तो अब यहां पहले देख लो हल्का सा। जब आपने x को क्या रखा -6, तो y का मान निकालना है। y का मान ये है mod x + 3 रखो, तो y आपका आ जाएगा mod में -6 + 3, ये तो आएगा। x को मैं क्या रख रहा हूं -6, तो -6 + 3 कितना आएगा, mod में -3, और mod में वैल्यू आपकी क्या आती है, हमेशा प्लस की, जैसा आपको हमने बता रखा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब x -6 है तो y का मान 3 है। अब -6 के आगे बढ़ो, क्या नंबर आएगा, -5। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसको अलग अलग भी करते जाते हैं। अब आप क्या ले लो यहां पर, -5, -5 रखोगे कितना आएगा, यहां पर आपको पता है -5 + 3 मतलब -2, तो वो आपका हो जाएगा +2। अब जरा फिर आगे आओ, यहां पर अब क्या आएगा, -4, ठीक है। पहले आज को पूरा लिख ही देते हैं, -4, -3, ठीक है, -3, -2, फिर क्या आएगा, -1, और यहां पर आखिरी जो मैंने बताया है वो होगा 0। तो ये आपका एक प्रकार से टेबल सी बन गई, एक आपका जिसे बोलते हो सारणी टाइप की, ठीक है। तो अब कुछ इस प्रकार से, और थोड़ा सा मैं इसको और अलग दिखाने के लिए ये ऐसा कर देता हूं, अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू को निकालो, क्या रखोगे अब x को, -4, तो कितना आ जाएगा, -4 + 3 कितना होगा, +1, -3 रखोगे 0, -2 रखोगे ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका देखो -2 + 3 कितना हुआ, 3 - 2 1, और -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, और 0 रखोगे, जब आप x को 0 रखोगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 3। तो अब जो बिंदु आपके आएंगे, आप कह सकते हो, देखो बिंदु अगर मैं यहां पर लिखाना भी चाहूं उसको, तो बिंदु किस प्रकार से यहां मिलने वाले हैं आपको, बिंदु देखो, बिंदु कैसे लिखते हैं, x, y, मतलब -6, 3, -5, 2, -4, 1, -3, 0, और देखो जरा यहां लिख लेते हैं, ठीक है, -2, 1, -1, 2, और 0, 3। अगर आप इन बिंदुओं को दिखाओगे ग्राफ में, तो ग्राफ का रूप कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इसको भी चेक करो, आपको पूरी कंफर्मेशन यहां पर होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से यहां पर आने वाला है। तो अब जरा आप यहां पर देखोगे, ये हमारा, हाँ शुरुआत करते हैं, चलो आप इसी से कर लो, -6, 3, तो माइनस और प्लस कहां आता है, सेकंड वाले में, तो मतलब x का -6 मिलेगा y के 3 के साथ। अब जरा फिगर पे भी आओ, ये आपको पता है मूल बिंदु है, ये हम कहां पर गए, इस तरफ। तो हमने ये मान लिया कि m पर -6 है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, -6, 3, मतलब -6 मिलेगा y के 3 से। तो हमने वो बिंदु आप कह सकते हो ये वाला मान लिया होगा, ये वाला बिंदु है वो -6, 3, मतलब ये दूरी आप ये भी कह सकते हो कि ये दूरी आपकी 3 है। तो ये बिंदु आ गया आपका -6, 3। ऐसे आप -5, 2 उसको निकालोगे तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो करते करते अब देखो -5, 2 है, तो -5 मैं यहां मान लूं, देखो एक हल्का सा आइडिया लो, यहां मान लिया मैंने -5, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे जो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर 2 तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो जब पूरा आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, इन बिंदुओं को लेके ग्राफ आपका इस प्रकार बनने वाला है। चलो मैं आपको बताता हूं अब -3, 0 के लिए कहां पर है, -3, 0, ये वाला देखो आप, -3, 0 मतलब x का -3 मिलेगा y के 0 के साथ। तो कहां पर है -3, 0, यहां पर। अब आप और देखो 0, 3 कहां मिलेगा,
x का 0 मिलेगा y के 3 के साथ, और दोनों के दोनों प्लस हैं, कहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर। तो पूरा का पूरा ग्राफ इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। तो अब ये तो हो गया इसका ग्राफ खींचने का तरीका जो मैंने आपको बताया, बिंदु निकालो और उसको दिखा दो, बन गया। अब मुझे क्या निकालना है, समाकलन में उसका मान। तो मैं इसको पहले यहां पर लिख लूं जरा, ये है आपका -6 से 0 मॉड में x प्लस 3 और dx। अब मेरा काम क्या है, इस समाकलन को सॉल्व करना। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको समाकलन करवाए थे, उसमें जब भी सवाल आया था मॉड का, विशेष रूप से आप ध्यान रखो, जब भी सवाल आया था मॉड का और मुझे समाकलन करना था, तो मुझे यहां पर उसकी कंडीशंस को बनाना पड़ता था। अब जरा इसको एक बार आप फिर देखो कैसे बनेगी कंडीशंस। तो ये यहां पर शुरुआत कहां से करते थे, ये देखो आप, शुरुआत में करता था समाकलन की लोअर लिमिट से, निम्न सीमा से। क्या है वो आपकी, -6 लेस और इक्वल x। ये कंडीशन आप याद करो, मैंने ये तो बताया था कि लोअर लिमिट लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल तो आना ही आना है। और यहां पर क्या नंबर आएगा, उसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको, जो आपको मॉड के अंदर दे रखा है, मॉड के अंदर, उसको देखो कितना है वो, x प्लस 3, उस पूरे को 0 करके x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, ये तरीका होता है। तो ये नंबर हम यहां लिखते हैं -3, तब मतलब ये हमने पहली कंडीशन बना दी, लोअर लिमिट लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल जो मॉड को 0 करने पर आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्लियर। अब मुझे करना है क्या है, यहां पर ये देखना होगा कि जो मॉड के अंदर है क्या है वो, x प्लस 3। तो इस कंडीशन से, ये देखो ये कंडीशन याद करो, इस कंडीशन से x प्लस 3 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। देखो आप क्या करोगे, -3 को अब यहां लेके आओगे, तो जो x प्लस 3 आएगा ना, वो आपका लेस और इक्वल 0 आ जाएगा, क्योंकि ये -3 इधर आके x प्लस 3 लेस और इक्वल 0, और 0 से छोटा होने का मतलब मॉड की पूरी वैल्यू किसके बराबर ली जाएगी, माइनस के। ये तरीका था पूरा। तुम क्या लिखेंगे, तब मॉड x प्लस 3 बराबर, माइनस का साइन लगाना होता है बस, अगर छोटा है 0 से, माइनस का साइन यहां लगा दिया और यहां क्या लिख दिया, x प्लस 3। अब दूसरा केस, अब दूसरे केस की शुरुआत कहां से करता था मैं, ये भी आप नोट करो। उसकी शुरुआत होती थी जहां पर इसकी एंडिंग हुई है, कहां एंडिंग हुई है, -3 पर। यहां क्या लिखोगे, -3 लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल 0, मतलब अपर लिमिट। अब आप यहां से फिर वही निकालो कि x प्लस 3 क्या आएगा, ध्यान से देखो, -3 को यहां लेके आए, तो क्या x प्लस 3 0 से बड़ा नहीं आ जाएगा, 0 से बड़ा है तो वो वैल्यू आप प्लस में ले आओगे। ठीक है, यही हमने आपको बताया था। तब मॉड में x प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा, प्लस के, मतलब x प्लस 3 के। दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब इसको हम ब्रेक करने वाला हूं, यहां पर आओ देखो। तो पहला आ गया -6 से लेके -3, देखो अब इसकी लिमिट बन गई -6 लेके -3। तो उस केस में मॉड किसके बराबर है, -x प्लस 3 के। तो यहां पर क्या लिख दोगे, माइनस का x प्लस 3 और dx प्लस में, अब प्लस में, अब यहां पर दूसरा केस -3 से 0, तो वैल्यू कितनी है इसकी, x प्लस का 3, और dx तो आपको पता है यहां पर आना ही आना है। बस अब आपका काम क्या है, इस समाकलन को सॉल्व करो, सवाल आपका वही समाप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, समाकलन, माइनस का साइन आप इसको कहां ले आओ, बाहर, ये माइनस आपका आ गया बाहर। अब कहते हैं समाकलन, x का समाकलन कितना आता है, x स्क्वायर बटे 2, 3 अचर राशि है तो हो गया 3x -6 से लेके -3। अब तो पूरा वही काम करना है आपको। ठीक है, माइनस बाहर लिया है, x स्क्वायर बटे 2, 3 अचर राशि, 3x -6 से -3। अब जरा यहां पर करो, प्लस का साइन, ये भी आपको पता है वही तो आएगा,
एक्स स्क्वायर बटे 2, 3x यहां पर फिर आना है -3 से लेके 0, माइनस का साइन जो है अब इसको बाहर ही रहने दो। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, वही काम हमें करना है, आपको पता है। तो अब यार जरा यहां पर देखो अब क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं रख रहा हूं अपर लिमिट कितनी है वो -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस का आएगा, कितना आ जाएगा ये 9/2। अब x को क्या रखना है -3, तो +3 -3 कितने हो जाएंगे -9, तो ये हो गया आपका -9। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब माइनस का साइन तो आना ही आना है। अब क्या रखोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है आपकी यहां पर -6 है, देखो -6 है, तो अब आप क्या करोगे -6 का स्क्वायर प्लस में आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आपका आ जाएगा ये 36/2। फिर प्लस का 3x और 3 गुणा -6, तो आपका कितना आ जाएगा -18। ये आपका आ रहा है -18 पूरा। एक बार चाहो तो फिर चेक कर लो उसको। -3 तो 9/2, -3 × 9 -9 आना ही आना है, आपको पता है। माइनस का साइन बीच में मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। अब 36/2 क्यों आया, -6 का स्क्वायर 36 प्लस का होगा /2, माइनस क्यों आया, कोई +3 गुणा -6, आपको होता है -18। कैलकुलेशन हमेशा कहते हैं करने के बाद एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो -18 ये हो गया बंद, पहला वाला केस। अब यहां पर आ नहीं पाएगा, तो आपको बताया मैं इसके बाद ये वाला प्लस का काम कहां कर रहा हूं, नीचे। तो आपको इसके बाद यहां देखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो क्या है। सबसे पहले अपर लिमिट कितनी आ रही है 0। जब आप 0 रखोगे पूरे में, तो आपको बताया ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। माइनस में अब मुझे क्या रखना है, अब वैल्यू क्या रखनी है, आप देखोगे x की वैल्यू रखनी है -3, तो -3 का स्क्वायर 9/2 आपको बताया। फिर यहां पर आने वाला है और माइनस का 3 × 9, तो ये आपका आ गया कुछ इतना पूरा का पूरा। देखो अब क्या होने वाला है आगे। 36/2 का मतलब कितना हुआ 18 हुआ, तो ये आपका पूरा का पूरा कट गया है। वैल्यू देखो कितनी बची 9/2 माइनस का 9, 9/2 माइनस का 9। आगे साइन किसका है माइनस का है, उसको आप लगा लो जरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां पर, ये है यहां पर बराबर करो माइनस का साइन 9/2 माइनस का 9, ये 0 हो गया है, प्लस का साइन ये 0 है, और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस में 9/2 माइनस का 9। अब एक काम ही करो, माइनस को आप अंदर ले आओ, तो कितना आ जाएगा ये -9/2 प्लस का 9 माइनस का 9/2 प्लस का 9। पूरी वैल्यू इसकी इतनी आ रही है। एक बार हम देखो फाइनल आंसर लिखने से पहले ये कंडीशन को इसलिए रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस ज्यादा आने, तो उसमें आपको एकदम एक्यूरेसी वहां पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको होता है अपर लिमिट्स 9/2, 3 × 9 माइनस का 9, मैंने क्या रखा था माइनस का 6, 36/2 माइनस का 18 आ गया। फिर आपको होता है ये वाला पार्ट मैंने यहां किया था। अपर लिमिट कितनी है 0, माइनस का साइन तो आपको होता है आना है लोअर लिमिट के साथ 9/2 माइनस का 3 × 9, ठीक। ये आपको कट गया था 9/2 माइनस का 9 के आगे साइन किसका है माइनस, ये प्लस यहां पर है और माइनस 9/2 माइनस का 9 क्लियर। अब मैंने माइनस को अंदर ही ले आया था, सोल्व कर लिया। माइनस का 9/9 प्लस का 9 माइनस का 9/2 प्लस का ये कट गया है 9 और 9 18 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर है। सवाल आपका यहां पर समाप्त हो गया। तो जो ठीक है, जब भी आप सवाल करो कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना। हम तो आपको हमेशा कहते हैं कि जैसा हम भी करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जरा सा भी ध्यान यहां से हो जाता है तो हो जाता है, क्योंकि जिसे कहते हैं नॉर्मल सी बात है वो होना। तो प्रैक्टिस करो, साथ साथ काम होता जाएगा। इस सवाल के साथ क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। बाकी सवाल करेंगे नई क्लास में, तब तक जो कराया जाए उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए।